श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी के पौधे को किस दिन अपने घर में लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है, सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है, ये क्या चीज़ है जो पत्तों पे छिड़क दिया है मैंने, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर शेयर कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें सारे घरेलू खाद बताए गए हैं। तो तुलसी के पौधे पर आप ये उपाय ज़रूर कर लेना सर्दियाँ शुरू होने के पहले। वैसे तुलसी का सूखना कभी भी शुभ नहीं माना जाता है और मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जब तुलसी सूखती हैं मतलब आपके घर में कोई बीमार है या होने वाला है या ऐसी कोई आपदा आने वाली है, तो तुलसी जी अक्सर ऐसा शाइन दे देती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि तुलसी के पौधे को अभी तक यदि आपने नहीं लगाया है, ज़रूर लगाइए। दशहरे के पहले लगा लीजिए। तुलसी के पत्तों को विजयदशमी के दिन देवी माँ पर अर्पण करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है और ऐसा रावण ने किया था। ये मैंने कहीं पर पढ़ा है और वो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। जो भी जानकारी मैं वीडियो में आपको देती हूँ ये कहीं ना कहीं से पढ़कर हासिल की हुई होती है। इसमें मेरी कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती, मेरे द्वारा मिलाई हुई कोई बात नहीं होती है। चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी जी के पौधे के पास क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जहाँ भी आपने तुलसी का पौधा रखा है कभी भी जूते चप्पल वहाँ नहीं होने चाहिए। तुलसी के पास जूते चप्पल रखना माँ लक्ष्मी का अपमान करना होता है, इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। दूसरी चीज़, तुलसी जी के पौधे के पास कभी भी कूड़ा करकट ना रखें। तुलसी को किसी पवित्र और साफ सुथरी जगह पर रखें, क्योंकि कूड़ा करकट के पास रखने से वास्तु दोष होगा और ऐसा कई जगह लिखा हुआ भी मैंने पढ़ा है। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, तुलसी जी के पौधे के पास कभी भी कोई कांटेदार पौधा ना रखें। तुलसी के पास कांटेदार पौधा रखने से नेगेटिव वाइब्स आती हैं घर में, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। तुलसी जी के क्यारे में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। शालिग्राम रख सकते हैं, लेकिन तुलसी के क्यारे में या तुलसी जी के गमले के पास कई लोग शिवलिंग रख देते हैं, ऐसा करने से ज़रूर बचना चाहिए। अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है जो बता रही हूँ। कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि किस दिन तुलसी जी में जल चढ़ा सकते हैं और किस दिन नहीं चढ़ा सकते हैं। वैसे तो तुलसी जी के पौधे पर हमेशा जल चढ़ाना चाहिए मॉर्निंग में, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इन दिनों पत्तियों को तोड़ना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि यदि ठाकुर जी को भोग लगाना है और तुलसी के पत्ते की ज़रूरत है, तो देखिए तुलसी का पत्ता बासी नहीं होता है। आप इसे एक बार ही तोड़ करके अपने पूजा वाले स्थान पर रख दीजिए और जब ज़रूरत है तब इसे यूज़ कीजिए। लेकिन एकादशी के दिन और रविवार के दिन, और हमारे यहाँ बोला जाता है कि ट्यूसडे के दिन भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आपके यहाँ तुलसी जी लगातार सूख रही हैं, कई लोगों की क्वेरी आ रही है या जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर कंसल्टेंसी लेते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तुलसी जी लगती नहीं है। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर ज़्यादा होती है जिस घर में, वहाँ तुलसी को पनपने में दिक्कत होती है। लेकिन कैसे मालूम होगा कि हमारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी है? लगातार यदि झगड़े हो रहे हैं, घर में कोई मदिरा पान करता है, ड्रिंक करता है, कई लोगों के यहाँ मैंने ये भी देखा है छत पर जहाँ तुलसी जी रखी है वहाँ बगल में स्पिटिंग करते हैं, थूकते हैं, ऐसे में तुलसी जी नहीं पनप सकती और ये फैक्ट है 100%। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बरगलाने के लिए बोली जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है, प्लीज़ वो वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। पेड़ पौधों का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है और इसे हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ आप तक पहुंचाने का एक काम मैं कर रही हूं। इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। आपकी मर्जी हो आप मानिए, नहीं मर्जी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप बिल्कुल भी ना माने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानिए, पौधे ज़रूर लगाइए आप अपने घर में। और तुलसी जी अभी लगा लीजिए, क्योंकि विजयदशमी के दशहरे में भी होगी पूजन, यानी विजयदशमी के दिन। फिर कार्तिक मास में तुलसी जी के बहुत सारे उपाय मैं बताने वाली हूँ जो जीवन के संघर्ष को ख़त्म करने में
आपको हेल्प करेगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रदीप मिश्रा जी को जाकर सुनिए और वो उपाय फॉलो कीजिए। यदि किसी ने भी किया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार लिख कर बताइए कि हाँ, मैंने आपके कहने के बाद से कुछ उपाय किए हैं और मुझे फ़ायदा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि तुलसी जी को किस डायरेक्शन में रखना है। देखिए, पूर्व की दिशा में रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर की पूर्व दिशा में यानी ईस्ट में तुलसी लगाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य की पहली किरणें जब पड़ती हैं पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और आपका पौधा स्वस्थ रहता है। तुलसी जी जितनी हरी भरी रहेंगी, जितनी स्वस्थ रहेंगी, उतना ही आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, संपन्नता आएगी। तो तुलसी जी के पौधे को थोड़े बड़े क्यारे में लगाइए। पूर्व की दिशा में रख सकते हैं धूप के लिए, उत्तर की दिशा में भी रख सकते हैं, ईशान कोण में रख सकते हैं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पे। यदि पूर्व दिशा में जगह ना हो तो आप तुलसी को उत्तर या पूर्व की दिशा में रख दीजिए। ऐसे में भी तुलसी जी को बराबर धूप मिलता रहेगा और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तुलसी जी के पौधे को एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सर्दियों में कम पानी देने की ज़रूरत होती है। यदि ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा और फिर इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ने लगती हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी को जोड़े में लगाना चाहिए, यानी रामा और श्यामा आप एक साथ लगा सकते हैं। तुलसी के औषधीय गुण भी बहुत हैं, ये भी आपको मालूम होगा। जिन बच्चों को फेस पर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है, वो तुलसी के पत्तों का रस उस एक्ने पिंपल पे लगाए तो फेस में दाग भी नहीं होगा और पिंपल्स जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और भी इसके फ़ायदे हैं, आप सर्दी जुकाम में इसका प्रयोग कर सकते हैं और तुलसी जी के पत्तों को इंटेक करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मेरी ये जानकारी आपको थोड़ी भी काम की लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।